प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको स्वागत करता हूं इस वचन से कि आप उपवास के बारे में जानें और समझें और उपवास करें, परमेश्वर से आशीष पाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, हम वचन से चलते हैं कि उपवास किस तरीके से किया जाता है और कैसे किया जाता है। हालेलुया। तो पहली बार परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे से समय लेना चाहता है तुम मुझे समय दो। परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे समय लेते हो तो मैं भी तुमसे समय लेना चाहता हूं। कि हम आजकल जैसे उपवास करते हैं मैं वैसे नहीं मानता। हालेलुया। जो तुम आजकल उपवास करते हो मेरे लिए मैं नहीं मानता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो तो अपने घराने को जता दे। हालेलुया। क्या जताना है उपवास में कि कल मेरा फास्टिंग है, अब मुझे से किसी से मतलब नहीं है कि आप मुझे कल अकेला छोड़ना, मैं अकेले में अपना दिन बिताना चाहता हूं, बस और कोई बात नहीं। हालेलुया। कोई अगर मुझे पूछे तो बोल देना कि वह है नहीं। आत्मा में पूछना है, कोई बुराई नहीं। आत्मा में कहना कि वो नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप सच्ची खराई से उपवास करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप इस वचन को जरूर सुनना। और इस बात को जो परमेश्वर वचन में आपको बता रहा हूं आप सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर आशीष देगा। यदि आप वचन का आदर सम्मान करते हैं तो परमेश्वर का आदर सम्मान करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यह परमेश्वर वचन कहता है कि यदि तुम मेरे से उपवास करो तो एक दिन पहले मुझे ही बताओ। हालेलुया। जैसे अपने परिवार को बताते हैं तो एक दिन पहले से मुझे ही बताओ कि बेटी जब तुम उपवास करो तो मुझे प्रार्थना में बता कि मेरे पिता कल से मेरी फास्टिंग है, या एक दिन या 2 दिन 3 दिन, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना में जानेगा कि मेरी बेटी कल से उपवास करने वाली है। हालेलुया। मेरा बेटा कल से उपवास करने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी इंतजाम करेगा। हालेलुया। कि पिता परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, पिता कल से मेरी फास्टिंग है, आप मेरी रक्षा सुरक्षा करना। पिता भूख प्यास एकदम जड़ से मिट जाए, पिता भूख न लगे मेरी पिता परमेश्वर, मैं अपनी इच्छा न पूरी करूं पिता परमेश्वर, दुष्टता सी बातें ना बोलूं पिता परमेश्वर, कोई घृणित काम ना करूं, कोई गलत काम ना करने पाऊं पिता परमेश्वर, मेरी रक्षा सुरक्षा आप करें मेरी पिता परमेश्वर, उपवास मेरा सही जाने पाए पिता, और जो मैं मांगती हूँ मुझे मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, आप मेरे सोच और विचार को जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप जो सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सामर्थी पिता परमेश्वर है खुदा बाप, कोई भी मेरे घराने में कोई उल्टा सीधा न होने पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरे नाम से उपवास करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में दिक्कत है पिता उसके लिए उपवास करना चाहता हूँ। जो कोई बीमार है पिता परमेश्वर मेरे घर में पिता परमेश्वर उसके लिए उपवास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जो मेरी कलीसिया में आती है, जो मुझसे सीखते हैं पिता वो अच्छे नहीं होते पिता परमेश्वर, मैं उस बहन के लिए, उस सिस्टर के लिए, उस भाई के लिए मैं उपवास करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, वो आजाद हो जाए मेरी पिता परमेश्वर। यदि कोई मेरे घर में कोई घराने में पिता परमेश्वर बीमार पड़ा है पिता परमेश्वर, मैं उसके लिए उपवास करती हूँ पिता, प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, वो आजाद हो जाए पिता पवित्र पवित्र नाम में, ताकि आपके नाम की महिमा की बड़ाई होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। यदि आप इस तरीके से प्रार्थना में परमेश्वर से कहेंगे तो आप एक दिन फास्टिंग करेंगे वो 40 दिन के बराबर मानी जाएगी। हालेलुया। आत्मिक से पिता परमेश्वर की उपवास करें। हालेलुया। ये नहीं कि आप बाहर जाते घूमते टहलते हम उपवास में दिन बिताते, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है वचन में दिन बिताओ। वचन में आप उपवास में जो तुम हो तो मेरा वचन पढ़ते और लिखते रहो और मेरी स्तुति वचन करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आप आत्मिक रहना चाहिए। यदि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ चुके, आप घर में रहें, परमेश्वर को दिखाएं कि हाँ मैं सच्चा खराई से मैं उपवास करती हूँ, करता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको उपवास के देखेगा कि सच्चे मेरा बेटा उपवास कर रहा है ईमानदार से। हालेलुया। ईमानदारी से मेरी बेटी कर रही है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र पवित्र नाम में परमेश्वर कहता है हाँ मैं इन्हीं भक्तों को ढूंढना चाहता हूँ, जो मैं सच्चा भक्त ढूंढता हूँ, मैं मुझे मिल चुके। तो परमेश्वर आपको चॉइस करेगा, आपको सिलेक्ट करेगा कि यही मेरी बेटा है जो मेरा काम करेंगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर सिलेक्ट करेगा। वो एक इंटरव्यू होता है जो आप उपवास करते हैं, उपवास में अगर सही रिजल्ट लाएं तो परमेश्वर आपको सिलेक्ट कर देगा। हालेलुया। आपको पास कर देगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपको रिजाइन नहीं करेगा परमेश्वर, आपको सिलेक्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरी बेटी मेरे बेटा ये मेरी महिमा को लेकर
चलेंगे यीशु मसीह के नाम में, और मैं इनमें रह के अपना काम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर मुझ में ऐसे बड़े बड़े काम क्यों करता है, क्यों करता है। हालेलुया। आप खुद एक अचंभा करेंगी, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपको बिलीव नहीं होगा, जब आप बोलना चाहेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, परमेश्वर अब बोलेगा तुम्हारे मुख से कि पिता परमेश्वर आप मेरे मुख में हैं, आप मेरे मुख के इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो आपको परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की चंगाई के कारण तुम्हारी बड़ाई होगी यीशु मसीह के नाम में, और तुम परमेश्वर की बड़ाई करोगे, परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आप इस तरीके से परमेश्वर से बातें करके कहते हैं फास्टिंग में, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र पवित्र नाम है मेरे पिता। जितने तेरी बेटी बेटा सुन रहे पिता, उपवास करने की इच्छा रखते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र पवित्र नाम में उन्हें आशीष देना है मेरे पिता, क्योंकि तेरे वचन का पालन कर रहे हैं मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। पिता ये जब प्रार्थना करके कहें पिता परमेश्वर मेरी बीफे से पिता परमेश्वर शुक्रवार शनिवार मेरी फास्टिंग रहेगी, तो परमेश्वर इन्हें आशीष देना यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। यदि एक दिन ये करना चाहते हैं तो परमेश्वर इन्हें आशीष देना पिता, 2 दिन करना चाहते हैं तब भी परमेश्वर आशीष देना, दुगनी आशीष देना मेरे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। पवित्र आत्मा जितने तेरी बेटी बेटा सुन रहे हैं ऐसा करना चाहते हैं पिता, इनके अंदर हौसला बढ़ा मेरे पिता, हिम्मत बढ़ा पिता परमेश्वर, जो ये नहीं करना चाहते वो करने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी शैतान इन्हें भरमा रहा है मेरे पिता परमेश्वर, वो शैतान को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में, निकल जाए इनके घर से, इनके घराने से यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आप एक विश्वासी हैं, आप करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। तो उपवास में 3 फायदे हमको मिलता है। हालेलुया। 3 चीजें हमको जो मिलती है, परमेश्वर हमें देता है कि मेरी बेटी मेरे बेटा यदि तो उपवास करेगा तो तुझे 3 चीज मिलेगा। हालेलुया। पवित्र पवित्र नाम में परमेश्वर यीशु मसीह नाम को देगा पिता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरे वचन को लेके चलो, मैं तुमको लेके चलूंगा। हालेलुया। तुम मेरे वचन को लेके चलो तो मैं तुमको लेके चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे संग और आऊंगा, संग और अंग रहूंगा, और तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे, मेरा तेज तुम्हारे पीछे पीछे रहेगा। हालेलुया। यीशु के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो आइए हम वचन से चलते हैं कि 3 चीजें परमेश्वर हमें, हमारा टॉपिक है कि 3 चीज आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको 3 चीज देगा। क्या मिलता है? उपवास से हमें 3 फायदे होते हैं। क्या क्या फायदा नहीं होता, क्या क्या होता है, हम आपको बताएंगे। परमेश्वर को वचन कहता है उपवास में अनुग्रह आता है, ये पहला नंबर, उपवास में अनुग्रह आता है। और दूसरा नंबर, उपवास में सामर्थ आती है। और तीसरा नंबर, दया आती है, जिसे कृपा कहते हैं। आप किसी पर दया करते हैं, रहम खाते हैं, वो आता है कि आप एक संयमी होकर, दीन होकर प्रार्थना में लगे रहें और उपवास में चलते रहें यीशु मसीह के नाम में। आपको ये 3 चीजें प्राप्त होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 3 चीजें। तो आइए हम मत्ती से चलते हैं 6 और उसका 16 से। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं। हालेलुया। जैसे आजकल तुम रखते हो देवी देवताओं के लिए। हालेलुया। रखते थे पहले आप संसारिक से परमेश्वर आपको चुन लिया है कि मैंने तुमको दाम देकर मोल ले लिया है। क्योंकि वो दाम देकर मतलब क्या है कि अपने बेटे को भेजकर इस पृथ्वी पर क्रूस पर जो चढ़ाया, उस लहू को, जो लहू बहाया यीशु मसीह, वही एक दाम देकर परमेश्वर आपको चुना है। हालेलुया। चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दिखाने के लिए उपवास ना करो। हालेलुया। मुझे दिखाओ गुप्त में, तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं। हालेलुया। सच्ची में वो बनाए रहते हैं अपना मुंह कि हम उपवास करते हैं, हमें हमसे कुछ ना बोलो। आप उनसे जरूर बोलो, आप उन्हें हंसते और खेलते मिलते मिलो, कि आपको कोई जानने न पाए कि आप 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाओ कि उपवास किया है कि नहीं किया। यदि आपको खिलाने के बारे में आ रहे हैं तो आप कहिए बस मुझे थोड़ा काम आ गया घर में, मैं जा रहा हूँ थोड़ा से। हालेलुया। मुझे याद आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो आप वहां से निकल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको उपवास बना रहेगा। हालेलुया। आप एक बहाना बना सकते हैं। यदि आप प्रार्थना में बहाना बनाते हैं कि पिता मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, मुझे ये है, तो आप उपवास में बहाना बना सकते हैं कि आपको कोई दोस्त आपको कुछ खिलाना चाहता है, तो आप कहे मुझे याद आ गया, मेरे घर में काम आ गया। हालेलुया। मुझे याद है, मुझे वो काम करना है, मैं जा रहा हूँ, बाद में तुमसे मिलूंगा। हालेलुया। तो आप बहाना बना सकते हैं, आपको उपवास उसी तरीके से बना रहेगा आत्मिकता में। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। हालेलुया।
और परमेश्वर वचन कहता है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। हालेलुया। यदि आप दूसरों के समान मुंह फुलाए रहेंगे, उदास रहेंगे, तो अब वो तो जाने जाएंगे कि ये बेटी से लगता है उपवास किया है। वो जान जाए किस चीज के उपवास रखा है। हालेलुया। तो आप बता देंगे, आप बताने में शर्माएंगे, बता तो देंगे, कहते आपका उपवास टूट जाएगा। हालेलुया। आप बताएंगे तो उसी तरीके, उसी लग्गा आपका उपवास खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। परमेश्वर वचन कहता है। और यहाँ परमेश्वर फिर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। यदि आप दूसरों के सामने मुंह न फुलाएं तो अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। परंतु जब तू उपवास करे, यह भी परमेश्वर कहता है, नियम दिया है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने नियम दिया है और वो इंतजाम करके रखा है कि जब तू उपवास करे, हालेलुया, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मलना। हालेलुया। अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो। हालेलुया। ये भी इंतजाम करके रखा है। यदि तू बेटी, मेरा बेटा, तू नहा नहीं सकता तो मुंह धो ले। हालेलुया। मुंह धो ले, मैं तुझे आशीष दूंगा। यदि आपको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, आप नहा नहीं सकते, आप बहुत दिन से नहाए नहीं है, 4 दिन से नहाए नहीं है, यदि तू नहीं नहाना चाहता तो मुंह तो धो ले, अपने सिर पर तेल मल ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, ये 2 काम आप जरूर करें। हालेलुया। जितना परमेश्वर के वचन में लिखा ये आज्ञा के अनुसार आपको प्रार्थना भी करना है और उपवास भी करना है, वचन को पढ़ना भी है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। यदि आप भी करना चाहते हैं, दूसरों को भी करना चाहिए, व्यक्ति आपका दोस्त भी है, वो भी आपको परमेश्वर की बात मानता है, उस पर चलता है, उसकी आज्ञा को मानता है, इस पे भजन करता है, वचन को मानता है, तो आप उससे भी कह सकते हैं भाई ये उपवास कर, इस वचन को सुन। हालेलुया। इस वीडियो में जो वचन बता रहा है एक व्यक्ति, उसकी प्रार्थना, उस वचन को सुन, आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। आप तो उपवास करेंगे ही, पर आप दूसरों को उपवास करा सकते हैं। हालेलुया। उसको कहीं यदि तेरी इच्छा हो तब करना, मेरी इजाजत से नहीं, क्योंकि जब तू करेगा उपवास तुझे प्रतिफल मिलेगा, जो मैं करता हूं वो मुझे मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा करवाएंगे, बड़ाई करवाएंगे, उपवास कराएंगे, क्योंकि लोगों ने दिमाग लगा के रखा है कि जब हमारा यीशु मसीह उपवास कर चुका है तो हम क्यों करें। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह अपने लिए उपवास किया था। हालेलुया। अपने लिए उपवास किया था ताकि वो बचे। हालेलुया। उस पर अनुग्रह आए, सामर्थ आए, अधिकार आए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब तक बराती दुल्हा के साथ जब तक बराती रहेंगे उपवास नहीं करेंगे। हालेलुया। तो हमारा दुल्हा हमसे अलग है ना, वो स्वर्ग में है। हालेलुया। वो हमसे अलग हो चुका है, हमको अब उपवास करना जरूरी है हमारे बचाव के लिए। हालेलुया। हमारे दिक्कत के लिए, जब हम पर दिक्कत आती है तब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यदि आप पर दिक्कत ना नहीं आती है तो आप प्रार्थना ना करें। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है सुख में मुझे पुकारो, दुख में मुझे पुकारो। हालेलुया। हर समय हर घड़ी मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि ताकि लोग नहीं जो गुप्त में तेरा पिता है उपवासी जाने। हालेलुया। जो हमारा पिता गुप्त में देखता है वो हमें उपवासी जानेगा, आपको उपवासी जानेगा। परमेश्वर का वचन कहता है इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल जरूर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यदि आप चंगे नहीं हो रहे हैं, आप किसी बीमारी से दूर नहीं हो रहे हैं, आपकी बदहाली नहीं हट रही है, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर ने कहा उपवास से, हालेलुया, उपवास से, कि यह जाति बिना उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। यह जाति बिना और उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर वचन कहता है कि यह जाति बिना और उपाय से नहीं निकल सकती। यहाँ परमेश्वर वचन कहता है मार्कुस 9 के और उसको 29 में लिखा है। हालेलुया। क्या कहता है, उसने उससे कहा, हालेलुया, हमारे यीशु मसीह ने उससे कहा यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। हालेलुया। यदि आप बीमारी में पड़े हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता मैंने उपवास किया है, आपने कहा है अपने वचन में कि पिता, मार्कुस 9 के 29 में, मेरे पिता परमेश्वर की यह जाति बिना और उपाय से नहीं निकल सकती। यीशु मसीह के नाम पिता मैं उपवास करती हूँ, ये बीमारी आज अभी इसी वक्त से यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, पवित्र पवित्र नाम में। तो आपकी बीमारी दूर होगी यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने उपवास रखा है। उपवास से उस गंदी आत्मा के आपने सामर्थ को तोड़ दिया है। हालेलुया। उसका आपने डंक को तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम से, उस बीमारी का डंक तोड़ दिया, उस श्राप का डंक तोड़ दिया यीशु मसीह के नाम में। उपवास से आपने उस बीमारियों को डंक तोड़ दिया
और वो यीशु के नाम में फायर हो चुके, यीशु मसीह के नाम में, तो आप चंगे हो जाएंगे। यह भी आप जानते हैं कि उपवास में हमको आपको परीक्षा मिलती है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह पर उपवास किया था, उसकी परीक्षा 40 दिन हुई थी, उस इब्लीस ने किया, तो हमारी भी परीक्षा हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे उपवास किया था कि वो शैतान इब्लीस बहुत उसको 40 दिन बहुत सताया। हालेलुया। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे पीछे हमारा परमेश्वर नहीं खड़ा रहता, हमारे आगे परमेश्वर नहीं खड़ा रहता, शैतान खड़ा रहता। हालेलुया। कि जब वो मौका पाए आपको गिरा जाए, आपको उपवास तोड़ दे। हालेलुया। ये परमेश्वर कहा है। हालेलुया। आप खुद जान सकते हैं, यहाँ के परमेश्वर वचन कहता है, यीशु की परीक्षा लूका 4 उसका 3 से परमेश्वर वचन कहता है कि तब शैतान उससे कहा, यीशु मसीह से शैतान कहा, क्या कहा? परमेश्वर का वचन कहता है, कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। हालेलुया। यदि आपको शैतान नहीं सता रहा है, आपका व्यक्ति ही सता रहा है, आपका पड़ोस सता रहा है कि यदि तू इसको कह दे ये चला जाए, यहाँ चला जाए। हालेलुया। यदि आप इसको खाना चाहते हैं, खा सकते हैं। हालेलुया। यदि तू इसको खा के दिखा दे तो मैं जानता हूं तो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। आपका पड़ोसी, आपको दुश्मन, आपके घर का ही लोग आपको गिराएंगे उस उपवास में। हालेलुया। कि आप इसको खाकर दिखाते, मैं जानता हूं कि आप तो परमेश्वर का पुत्र है, बेटा है, उसको भाई मानता है। हालेलुया। तो आप उसका मुंह बंद कैसे करेंगे? परमेश्वर वचन यह कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उस शैतान से कहा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, केवल मनुष्य रोटी से जीवित न रहेगा। हालेलुया। आप अपने घराने में कह दें, यदि आपको कोई आजमा रहा है कि उसे कह दें, मैं केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप उसका मुंह बंद कर सकते हैं। हालेलुया। आप उसको दिखा सकते कि हाँ, मैं नहीं खा सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उससे हट जाएं, उसकी बात ना माने। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, केवल मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए, सारे वैभव दिखाए। हालेलुया। सारा राज्य दिखाया और उसको कहा, मैं यह सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। यीशु मसीह से वह शैतान कहता है, सारा राज मैंने दिखाया, सारा राज दिखाया, वैभव दिखाया, कि मुझे अधिकार दिया, जिसे मैं चाहता हूं उसे दे सकता हूं, क्योंकि मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। और जिसे मैं चाहता हूं उसे दे देता हूं, इसलिए यदि मुझे प्रणाम करें। हालेलुया। इसलिए उस शैतान ने कहा यीशु मसीह के, तो मुझे गिर कर प्रणाम करे। हालेलुया। उस शैतान अपने कदमों में झुकाना चाहता था यीशु मसीह को। हालेलुया। कि तुम मुझे गिरकर प्रणाम करे तो यहाँ सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। यदि आपके घर में कोई कहता है कि तुम मुझे गिरकर प्रणाम करे, तो यदि यीशु मसीह को छोड़कर किसी और भगवान को माने, तो मैं जो तू चाहता वो तुझे लाकर दे दूंगा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से कहना, आप उन व्यक्ति से कहना, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से कहना कि पिता, सब मेरा धन दौलत वही है। हालेलुया। इस धरती पे जो कुछ बनाया परमेश्वर ही का है। हालेलुया। आप मुझे देने लायक नहीं हो, मैं अगर लूंगा तो यीशु मसीह से, परमेश्वर से लूंगा, जिसकी मैं नित्य उपासना करता हूँ, नित्य प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो आप कमजोर नहीं रहेंगे, आपको वो जान जाएगा सच्ची में खरा इंसान है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आप जता सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि हाँ, मैं सच्चा ईमानदार परमेश्वर का पुत्र, बेटा हूँ, बेटी हूँ। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, खराई और सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे चुका यदि आप ऐसा करते हैं। हालेलुया। और फिर यहाँ परमेश्वर वचन कहता है कि यीशु ने उससे उत्तर दिया। हालेलुया। जब वो शैतान कहता है, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो यह सब कुछ तेरा हो जाएगा। हालेलुया। सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, तू केवल परमेश्वर, यीशु मसीह को, केवल परमेश्वर जो सारा जगत का अधिकार है, परमेश्वर ने बनाया आकाश और पृथ्वी को, केवल तू उसको प्रणाम करे और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ सच्ची में लिखा है कि केवल तुम उसी की उपासना करना, उसी को उपवास करना।
उसी के बारे में उपवास करना और किसी देवी देवताओं को उपवास नहीं करना, उनकी उपासना नहीं करना, उनके उनके सामने सर नहीं झुकाना, उसका नाम नहीं लेना यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 16 में लिखा है कि तुम किसी भी देवताओं का नाम भी नहीं लेना, हालेलुया, उन्हें देखना भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल तू उसी की उपासना करना, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप वचन पढ़ सकते हैं यीशु मसीह के नाम में, आपको आशीष देगा पिता यीशु मसीह के नाम में। तो यदि आप इच्छा रखते हैं उपवास करने में, प्रार्थना करने में, दूसरों को भलाई करने में, तो परमेश्वर कहता है बुराई से भलाई को जीत लो, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। यदि आप उपवास करते हैं, उद्धारता से खिलाओ, परमेश्वर वचन कहते हैं उद्धारता से दान दो और खिलाओ यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। तो परमेश्वर कहता है कि केवल तू उसी की उपासना कर, हमारे यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह ने कहा है कि केवल तू उसी की उपासना कर, क्या कर, उसी की उपासना कर, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के बेटी बेटा हैं, आप आज्ञा को मानते, इस वचन पर चलते हैं, इस वचन का आदर सम्मान करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो भी आपका आदर सम्मान जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।